हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री का क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे और उसमें का टॉप 15 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज के इस प्रश्न उत्तर में टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं आपके पहले चैप्टर से। ठीक है, और पहले चैप्टर के अगर समझिए तो कहीं कहीं से सवाल लिया गया है केमिस्ट्री से। ठीक है, क्लास 10th का। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या अधिकांश क्वेश्चन में पहला चैप्टर का होगा, पांचवा चैप्टर का होगा और किसी चैप्टर का नहीं होगा। देखते हैं क्या। चलिए पहला नंबर में बोल रहा है क्या कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। भाई तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है नाइट्रोजन। भाई तो जानते हो कि जब भी कोई गैस है, ठीक है, जब भी कोई गैस होता है वो धातु से अभिक्रिया करता है, मेटल से अभिक्रिया करता है, तो वो कौन सा गैस बनाती है? H2 बनाती है। ठीक है, ये समीकरण भी है, पढ़ाया गया। ठीक है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो इसका ओरिजिनल ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? पहला है सहसंयोजी, फिर दूसरा है विद्युत संयोजी, तीसरा है कार्बनिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या। जैसा कि आप लोग ऑप्शन में देख रहे हैं कि विद्युत संयोजी इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, कहलाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आने की संभावना भी है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र के लिए ऑप्शन है CaCO3, MgCO3, CaHCO3 का ट्वाइस या नन कहने का मतलब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जानते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जल जल यानी कि H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अनुपात क्या होता है? परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात क्या होता है? पहला 1:1, 2:1, 3:1, 2:1। देख सकते हैं यहाँ पे H2O, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा अपना राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, द्वि अपघटन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो देखिए जब आप श्वास लेते हैं ना, श्वसन जब करते हैं आप लोग, तो ये जब अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग जब सांस छोड़िएगा तो वहाँ पे अपने नाक के पास क्या कीजिएगा, नाक के पास अपने हाथ को रख करके देखिएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन में दिया हुआ है उपचयन अभिक्रिया। चलिए ये यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा इसको घस देना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बोल रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना क्या है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो साग सब्जी का विघटित होना यानी कि सड़ गल करके कंपोस्ट बनना यानी कि खाद बनना। ठीक है, खाद भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला है कंपोस्ट। ठीक है, तो कंपोस्ट खाद ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन। तो ये जो है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन दे रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अभिक्रिया हम लोग का साइड में है, थोड़ा सा देखते हैं। दिया हुआ कि 2CuO + O2 यानी कि कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्या करा कि कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण करने का मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो सही में उधर गया है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ये भी सही है। कॉपर का अवकरण हुआ है, कॉपर का अवकरण हुआ है। ठीक है, ऑक्सीकरण या अवकरण एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और नाइट्रोजन कॉपर का अवकरण हुआ है। हाँ चलिए, नाइट्रोजन का फिर कॉपर का नाइट्रेशन हुआ है, तो नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन जुड़ना। तो नाइट्रोजन का दूर दूर तक चर्चा नहीं, तो हम लोग का ए और बी राइट ऑप्शन नहीं हो करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवकरण का मतलब होता है क्या कि ऑक्सीकरण का मतलब हुआ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ना, और अवकरण का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन जुड़ना नहीं तो ऑक्सीजन घटना। तो ना ही अपने पास हाइड्रोजन जुड़ा है और ना ही ऑक्सीजन घटा है। उल्टा क्या हुआ है? उल्टा देखोगे आप इसमें, तो यहाँ पर क्या था? कॉपर अकेला था और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड जो है आपका, वो उसका रंग कैसा होता है भाई? तो सिल्वर जो होता है ना, वो देखिएगा आप चमकीला होता है और थोड़ा सा सफ़ेद टाइप का होता है, तो इसलिए सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का विक्रिया करवाते हैं तो कॉपर हो जाता है अलग और
क्या हो जाता है, जल जाता है मेल। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर अपचयन हो जाएगा, ठीक। अपचयन यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन या उपचयन, कॉपर से ऑक्सीजन छोड़ा है और इसमें जाकर हाइड्रोजन में जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर रेडॉक्स होना चाहिए, ये पता नहीं उपचयन क्यों दिया हुआ है, रेडॉक्स ऑप्शन होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, कभी कभी मिस्टाइप हो जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर समीकरण CaCO3 को तब तोड़ेंगे तो CaO और CO2 बना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो वियोजन है, उभयगामी है, संयोजन है, प्रतिस्थापन है। तो ये वियोजन होगा, क्यों, क्योंकि एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ का निर्माण कर रहा है। और वियोजन का परिभाषा क्या होता है कि जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। करेक्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो आप देखो कैल्शियम, ये तो पहले यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ये समीकरण ही गलत दिया हुआ है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। बहुत मिस्टाइप हुआ है आज के इस क्वेश्चन में। चलिए हम लोग सुधारते हैं, लेकिन सुधारते हैं और सुधार करके आपको बताते भी हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो CaHCl बना रहा है, H2O बना रहा है। फेरस है, यहाँ पर पूछा है विस्थापन अभिक्रिया कौन है, ठीक है। FeCuSO4 है, FeSO4 है, Cu है। देखिए आप पढ़े होइएगा क्या कि फेरस, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है ना, तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन बदल जाता है। विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्योंकि फेरस जो होता है वो कॉपर की जगह पे चला जाता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो ये हुआ विस्थापन अभिक्रिया, ओरिजिनल में C, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है। तो ऑक्सीजन का जब योग होगा तो आप भी जानते हैं अपचयन, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का योग होगा वो उसको क्या बोलेंगे, देखो एक होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, और एक होता है रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन में होता है क्या कि आपका ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है, और रिडक्शन में होता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन घटता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी अगर क्या होगा, और किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा भाई, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं आगे की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक भूरे रंग, क्या बोला है 30 नंबर क्वेश्चन कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, वायु की उपस्थिति में आते ही वो क्या हो जा रहा है, को गर्म करने पर वो काले रंग का हो जा रहा है, तो तत्व का नाम बताइए। ऐसा सवाल बहुत बार आता है, वो कॉपर होगा, ठीक है। चलिए काले रंग का हो जाता है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है उस पर। अगला क्वेश्चन है कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के विलयन में डालने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये द्विविस्थापन, क्योंकि देखो ये सोडियम का जगह ले लेगा बेरियम और बेरियम का जगगह ले लेगा सोडियम, ठीक है। देखो यहाँ पे SO4 था पहले सोडियम के साथ, अब चला गया बेरियम के साथ, और यहाँ पे बेरियम के साथ क्लोरीन था, अब उधर चला गया NaCl। अगर आपको छोटा करके दिखाया तो देख सकते हो, ठीक है। इसका ऑप्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो वो जिंक मतलब हो गया Zn, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब हो गया H2SO4। तो ये बनाता है ZnSO4, ठीक है। अब प्लस में ये जो H2 है वो आपका बाहर निकाल देगा। तो जाहिर सी बात है कि कौन सा गैस बनेगा भाई, हाइड्रोजन गैस बनेगा। चलिए तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और भी बहुत सारा वीडियो हम लाते रहेंगे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए गुड बाय।